हम आज बात करने जा रहे हैं कि ये जो मंडी बाज़ार हमारी सियासत में लगता है, क्या ये ख़त्म होगा या नहीं? बहुत सारे हमारे जो अरकान हैं असेंबली के वो इस मंडी बाज़ार में शामिल होते हैं। बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारी तस्वीर हैं जो मैं आपके सामने पेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ख़वातीन जो हैं वो भी बहुत सारी शामिल हैं। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं कि क्या ये मंडी बाज़ार और ज़मीन फ़रोशी जो है वो हमारी सियासत से ख़त्म होगी, और क्या जो हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इस हक़ में फ़ैसला देगी कि ओपन बैलेट जो है सेनेटर इलेक्शन का वो होना चाहिए। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं नाम अब क्या पढ़ूँ, सबको पता है क्योंकि सारा दिन मीडिया जो है वो इसको नशर करता रहा है। हमारे साथ इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम लाहौर असद कारी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। और इस्लामाबाद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। जी असद भाई आपसे शुरू करता हूँ कि ये जो मंडी बाजार हमारी सियासत में लगता है, क्या ये ख़त्म होगा या नहीं? और जो वीडियो अभी इस वक्त निकली है, सेनेटर के इलेक्शन होने जा रहे हैं बहुत जल्द, और इस मौके पर ये वीडियो आना, आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये कोई साजिश है? क्योंकि ये 2018 में जो ये पैसे लेन देन हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं इतनी देर ये वीडियो क्यों छुपी रही? ऐसा पहली बात यह है कि ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमारी हिस्ट्री यही है कि जब से पार्लिमानी निजाम आया वहां पर हाउस ट्रेडिंग होती रही। आपको पता गधे घोड़े खरीदे जाते रहे। ये वीडियो वो भी केपीके में हुई, जो आपको पता 20 अरकान को इमरान खान ने उस टाइम अपनी पार्टी से निकाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की। ये भी पहली दफा किसी पार्टी में हुआ है। वीडियो मेरे ख्याल उस टाइम बन चुकी थी और इनके पास पड़ी थी। अब जाकर क्योंकि एक माहौल बनाना था, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस ये केस चल रहा है और इसके ऊपर फैसला आना है, तो मेरा ख्याल है ये प्री प्लान थी। लेकिन हालात का तकाजा यही है कि चूंकि इस वक्त जितना लूट मार का पैसा हमारी अपोजिशन के पास है, वो तो तमाम असम्बलियों से भी अरकान खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इमरान खान को कंपेयर करें तो इमरान खान हुकूमत में है। हुकूमत अगर चाहे तो इंसाफ की कीमत इनसे दुगनी दे सकती है और ये सारे के सारे वोट हासिल कर सकती है। लेकिन इमरान खान की नेचर में ये नहीं है, वो कानून के मुताबिक चलना चाह रहा है। तो इसलिए उसने कहा था कि अगर हमें जो रायशुमारी है वो ओपन करनी चाहिए, क्योंकि अवामी नुमाइंदे जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, अवामी नुमाइंदे पब्लिक के वोट से आते हैं। पब्लिक के लिए ये हक जो रायदही है वो सीक्रेट है, इन अवामी नुमाइंदों के लिए नहीं है। ये चूंकि वहां पर इनके वोट बिक जाते, तो इनको चाहिए कि ये सबके सामने ही ओपन वोट डालें, तो ओपन राय शुमारी में हिस्सा लें, तो हमें भी पता चले। लेकिन ये चूंकि पैसे खरीद कर अपना जमीर फरोशी करते रहे और अभी भी हमें खदशा ये करेंगे, तो ये एक फजा बनाई जा रही है। जहां तक मुझे लगता है कि अच्छा एक हालात भी इस तरह चल रहे हैं और दूसरा मौका भी मिल रहा है हमें, और ये चीजें इस इलेक्शन के अंदर काफी हद तक एक्सपोज होगी। कोई भी अपनी पार्टी से हटकर वोट नहीं करेगा। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि 2018 में तकरीबन 20 एमपीज जो हैं वो इमरान खान ने अपनी तहरीक इंसाफ से निकाले थे, तो इतनी देर क्यों लगी? उनको सजाएं क्यों नहीं हुई जो इसमें मुलव्वस थे? क्योंकि अब तो वीडियो भी सामने आ गई है। तो आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जबकि बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं सेनेटर के, जी ये टेलीफोन किसका बज रहा है जी? सेनेटर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इस मौके पे ये वीडियो सामने आई है। आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन के लिए साजिश है या क्या बात है? देखें, ये वीडियो जो है एक मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ ये इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बनाई गई है और ये ट्रैप्ड हैं सारे। और उनको पता था इंटेलिजेंस एजेंसी को कि ये इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। और ये अप्रैल 2018 की है शायद, ठीक है। उसमें 20 जो हैं, जो एमपीज हैं, उनमें आज एक को तो निकाल दिया है, जो सुल्तान मोहम्मद जो है, जो मिनिस्टर था केपीके का कानून का, कि उस वक्त वो कौमी वतन पार्टी में था, इस वजह से वो अब उसको नहीं निकाला गया था। तो आज उसको इमरान खान ने उसने इस्तीफा ले लिया है। और ये कहने का मकसद ये है कि ये जो 1 अरब 20 करोड़ के करीब पैसा इसमें इन्वॉल्व हुआ है, और इसमें जो फायदा हुआ है वो एक पीपल्स पार्टी के 2 सेनेटर इसमें से निकले थे,
एक रुबीना खालिद और एक बहरामंद जो है वो निकले थे। और जो पीटीआई के जिन सेनेटर्स को जो नुकसान हुआ था उसमें जो मरहूम समीउल हक साहब जो हैं जो मर्डर हो गए थे, और एक और जो है ख्याल जमान साहब हैं उनको मतलब नुकसान हुआ था। तो ये जो ख्याल जो था ना ये वोटिंग का, ये इस तरह का ओपन बैलेटिंग के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, ये 2015 में ये आइडिया नवाज शरीफ का था और ये अभी तक वो पेंडिंग आता जा रहा था। अब इसमें पीपल्स पार्टी तो अपनी गेम प्ले कर गई है, लेकिन इस पर इमरान खान पर जो उन्होंने केस किए थे, इज्जत हतक के दावे दायर हुए थे, तो उस वक्त भी ये जो एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया था जो इमरान खान के कि ये पैसे ले रहे हैं कि नहीं। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट में बतौर एविडेंस इसको प्रोड्यूस किया जाए कि ये इस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, लिहाजा जो सीक्रेट बैलेटिंग है वो नेशन के मफाद में नहीं है। इसमें एक दूसरा भी सवाल पैदा होता है कि ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस जो इस हॉर्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जो है वो प्रोसीड टू क्राइम है। वो हो सकता है वो कहां से पैसा आया है, ऑब्वियसली वो ब्लैक मनी है। वो ब्लैक मनी वो फैटिफ की नजर में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर अब सामने आएगा कि फैटिफ में आपको पता है कि हम ऑलरेडी ग्रे लिस्ट के अंदर हैं, और ये इस किस्म की इस किस्म की जो रेवलेशन हुआ है, ये एक हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी होगा जब फैटिफ का केस लगेगा। तो अब ये जो लोग हैं, जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इनके पास क्रिमिनल केसेस जो है रजिस्टर, क्योंकि इमरान खान ने उस वक्त भी इनका जो केसेस है वो नैब में नहीं भेजे, असूली तौर पर ये नैब का केस बनता है, और उस वक्त भी इमरान खान ने इसको जो है वो कूल प्ले किया या डाउन प्ले किया था इस सारे मैटर को। तो लिहाजा अब जब ये जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो आ चुका है और 11 फरवरी को ये शेड्यूल जो है वो सेनेट का वो दे रहा है इलेक्शन कमीशन, तो उसके बाद अगर ये डिक्लेयर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करती है, अगर तो वो इसके हक में फैसला कर देती है तो वो ऑर्डिनेंस आ चुका है, पास हो चुका है। अगर वो नहीं होती तो सीक्रेट बैलेटिंग होगी। लेकिन ये फैक्टर अपनी जगह पे मौजूद रह गया कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स के अंदर इस किस्म की जो पैसे की या गलत या ब्लैक मनी की जो इंपॉर्टेंस होती है, आपको याद होगा कि जिस वक्त के 8 सेनेटर होते थे कि ये फाटा के, तो उसमें से 4 सीटें निकलती थी, तो सबसे ज्यादा रेट उनका लगा करता था। अब फाटा जो है वो मर्ज हो गया केपीके के साथ, इसलिए अब वो चीजें खत्म हो गई। अभी मेरे जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो अब ये हो रहा है कि इवन पीटीआई के कुछ एमपीज हैं वो ग्रुप्स बनाकर इस्लामाबाद में घूम रहे हैं, ठीक है ना, को 5 का को 7 का, तो सबसे जो ज्यादा जो एमपी इकट्ठे होने हैं वो जो ग्रुप बनता है वो पंजाब से बनेगा, सबसे कम ये बलूचिस्तान के हैं वो उनके हिसाब से। तो लिहाजा मार्केट में ये चीजें हैं और पीटीआई के एमपीएस भी इन्वॉल्व हैं, अभी भी वो अपने बेचने के लिए टिकटें ले फिर रहे हैं। जी काई साहब। जी बिल्कुल, असद भाई आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये इस वक्त जो वीडियो है सामने आई है, वायरल हुई है और तमाम चैनल जो है पाकिस्तान में वो भी इस पर बात कर रहे हैं, क्या ये इन्फ्लुएंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कि वो इस हक में फैसला दे कि ओपन बैलेट जो है वो हो? आप क्या कहते हैं इस पे? कैसा मैंने कुछ अपने तौर पर जो मैं समझा हूँ, मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान सोचता है उसके लिए कुछ कुदरती तौर पर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो उसकी सपोर्ट में चले जाते हैं। मे भी ये पहले प्लानिंग हो, सारा कुछ हुआ हो, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन के दिनों में उसको एक खदशा था कि हाउस ट्रेडिंग होगी, क्योंकि पंजाब असम्बली के अंदर ये आपको पता है एक ब्लॉक बन रहा था। जनूबी पंजाब के जितने भी मेंबरान हैं उनको ये लगता है कि अगली दफा हमारा कोई रोल नहीं होगा, तो वो चाहते हैं कि इस बहती गंगा से एक ही दफा जितना भी पानी भरा जा सकता है हम भर लें। तो ये मौका था, ये कभी कभी मौके मिलते हैं। तो 2018 में जिनको मौका मिला उनको वो नुकसान नहीं हुआ पार्टी से निकलने का, इतने पैसे वो ले चुके थे जिनसे उनका गुजारा हो चुका है। तो अब ये भी ग्रुप जो फिर रहे हैं वो पंजाब के अंदर, वो भी इसी ताक में है उनका यहाँ पर कोई फायदा हो जाए और वो उनकी कम से कम जिंदगी के अंदर जितने उनकी कमाई नहीं उन्हें कर सके, वो इन दिनों में वो कमाई कर सकें। तो ये कोशिश है, लेकिन इमरान खान का कम से कम मैं इस तरफ से ये कह सकता हूँ उसकी कोई खास इसके ऊपर प्लानिंग नहीं है। जी इफ्तिखार भाई, आप क्या समझते हैं कि इस वीडियो से जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन्फ्लुएंस होगा फैसला करने में?
देखिए ये लफ्ज इन्फ्लुएंस पे मुझे थोड़ा सा है कि इन्फ्लुएंस नहीं, दिस इज एन एविडेंस। देखे ना, सही। आपको कोई भी केस प्रूव लेकिन करना होता है। इफ्तिखार भाई ये एविडेंस जो है ये तो पिछले मतलब तकरीबन 3 साल से मौजूद था, तो अब इस हाँ, वक्त होना जो है वो कुछ शक व शुबात जो है वो सामने लाता है। नहीं मैं वही बात कर रहा हूं कि ये जो इसमें और भी शक व शुबात आते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जब डिफेमेशन हुई थी, क्लास हुआ था, तो इमरान खान ने वो डॉक्टर बाबर अवान और उसको परवेज खट्टक को भेजा था। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी जरगा के जरिए, ठीक है ना, तो उस वक्त भी प्रोड्यूस नहीं की गई थी ये एविडेंस जो है। तो मेरा ख्याल ये मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये उनको बताया होगा, जो इंटेलिजेंस एजेंसी ने, कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू प्ले, ठीक है ना। अब ये देखिए कि 14 जो वोट जो एक्स्ट्रा पड़े थे वो सेनेट में, जो चेयरमैन सेनेट को, संजरानी को, तो वो भी तो मतलब वोट जो है वो इसी तरह ही गए होंगे ना। तो या उनको हमारी जो कुछ मुक्तदर किस्म के जो अदारे हैं उनकी तरफ से उनका आशीर्वाद होगा। तो ये जो जो वोटों की आप बात कर रहे हैं, या आप एविडेंस, क्योंकि दिस इज द राइट टाइम नाउ, ठीक है ना। इसके अलावा भी हो, जिस तरह वो मरियम नवाज भी तो कहती थी मेरे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और अरशद जी वो जो फौत हो गया जज जो है, लेकिन उसके जी बाद जी उसके पास कुछ चीज निकली नहीं है, एविडेंस नहीं निकला। अब ना दिस इज द राइट टाइम एविडेंस, क्योंकि इमरान खान को उस वक्त पता था, आपको याद होगा जब इमरान खान ने निकालने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शायद अप्रैल 2020 में, उसमें ये कहा था कि हमारे पास एक एक एविडेंस है, इवन पैसे लेते हुए की तस्वीरें हमारे पास। तो ये उस वक्त भी उनके पास था, इनके पास नॉलेज थी ना। दिस इज द राइट टाइम। मेरा ख्याल उस वक्त अपनी बदनामी को रोकने के लिए, ये दूसरा रुख अगर देखें तो बदनामी के हवाले से भी ये चीज नजर आती है कि यार पीटीआई के 20 बंदे बिक गए। तो अब ये राइट टाइम आया कि जी ताकि कोर्ट को ये बताया जाए। अब ये देखें, ये इसको लीक किया था, एजेंसी ने लीक किया है एआरवाई को, उसके बाद बाकी सारे उन्होंने उनको पकड़ लिया। ये दिस इज डेलिबरेट लीकेज। ये ऐसी नहीं है कि आप के जो अचानक किसी के पास पड़ी थी, सारे खाने आ गए। काजी साहब के सही है। पास, उन्होंने अपना दूसरे से इफ्तिखार के पास आ गई। ये डेलिबरेट लीकेज है, ठीक है ना। और ये अच्छा। जब कोर्ट जी जी रिट कर रहे थे ना सारे सुप्रीम कोर्ट में, ये जो ऑर्डिनेंस है जी ये रिट हो चुकी थी, अपना पीपल्स पार्टी वाले भी और दूसरे नून वाले भी हम रिट कर रहे थे, ठीक है ना। जी काई साहब आप कुछ सही। कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असद भाई मर्द हजरात जो हैं वो तो समझ आते हैं सियासत में इतना कुछ करते हुए, लेकिन बहुत सारी ख्वातीन जो हैं वो भी इस चीज़ में शामिल हैं, और वो जो वीडियो मीडिया पे चल रही है उसमें देखा जाता है कि वो बैठी हुई हैं, और इवन वो जो नोट पड़े हुए हैं वो तो कह रहे थे, जो अली पाचा साहब वो तो कह रहे थे कि जी ये किताबें पड़ी हुई हैं, नोट नहीं है। बहरहाल वो गिन रही थी। तो आप क्या हाँ कहते जी हैं इस बारे में कि ख्वातीन सर, का क्या दौलत रोल? बड़ी बड़ी दौलत आपका ईमान खराब करते थे, बड़े से बड़ा मुल्ला और बड़े से बड़ा जो आपको कह ले कि मैं बड़ा नेक पारसा हूँ, उसकी भी नीयत खराब कर देती है। जब आपने ऑफर लगाई तो हर किसी ने कहा कि हम यहाँ से भी कुछ ना कुछ माल कमा लें। तो वो किसी औरत या मर्द में, बल्कि दोनों की एक ही जैसी नेचर होती है, दोनों ही वहां पर अपने नहीं नहीं, लालच के हाथों में। एक के बारे में एक जी जी इंफॉर्मेशन है। एक जो जी बोलिए। खातून थी ना, वो उसको 3 करोड़ रुपया दिया जा रहा था, वो जो आप अच्छा जिसकी अच्छा, वीडियो कहते कह रहे 5 हैं। ही लेना। उसने सही लिए है। नहीं, उसने कहा मैं 4 से 1 करोड़ से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी, नहीं तो मैं लूंगी ही अच्छा। नहीं। तो ओह हाँ, डियर। ठीक तो है। वो 4 करोड़ पे वो वापस आ गई, जो वीडियो पे वो चीज जाहिर हो रही है। तो वो तो कहते सही मैंने है। तो लिए ही नहीं। ये नहीं कि वो बेचारी बहुत कोई नेक थी, वो इसलिए नहीं कि उसको रेट प्रॉपर नहीं मिला। वो मेरे ख्याल आप पछताती होगी कि यार उदो मैं लै ही लैंदी ते जी को क़यामत आ गई। अच्छा। लेकिन साहब ये मेरा असद जी क्रिमिनल जी प्रोसीडिंग्स होने जा रही जी जी असद अच्छा, असद भाई आप क्या समझते हैं कि एक जो साबिक एमपीज हैं उन्होंने तो कहा कि परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने मुझे फोन करके कहा है कि पैसे ले लो। नहीं सर, ये लोग ना, हमारी एक आदत है, हम डूब रहे हैं तो चल 2-4 साथ भी लेकर डूबे। परवेज खटक साहब का आपको पता है इस टाइम एक अहम किरदार है, और जब वो सीएम रहे हैं केपीके के, उस टाइम भी उनका होल्ड था। तो बहुत से लोग आपके मुखालफिन भी होते हैं, वो आपसे बदले की ताक में रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो इमरान खान के एतमाद में है और उसके एतमाद वाले बंदे हैं। जब वो सीएम थे तो उस टाइम भी बहुत कुछ कर सकते थे, हालांकि एक दो उनके ऊपर केसेस जरूर चल रहे हैं, लेकिन कोई एविडेंस नहीं हुआ। लेकिन जो बात असल में हमारे समझने की है कि देखें, उसने 20 बंदों को निकाला आज तक के, तो ये चीज, ये भी तब्दीली कहते हैं। हम इसको तब्दीली ही समझता हूँ। इससे पहले तो कभी किसी पार्टी ने
ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया, बल्कि ये कहते थे भाईजान हमें भी कमा के दो। और यहाँ पर तो जितने MNA MPA थे वो तो फ्रंटमैन थे, हमारे जो मेन लीडर थे उनको कमा के देते थे, उनकी दिहाड़ियां लगाते थे। और फिर ये था कि पार्टी फंड में बहुत कुछ जाता था। ये कमाई के दिन होते हैं, ये पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, पाकिस्तान का कोई फायदा करने नहीं आते। सही है इफ्तिखार भाई, आप जी इफ्तिखार भाई, एक अरकान जो है वो हैं सरदार अदरीस साहब, उन्होंने तो कुरान भी उठाया है, वो वीडियो भी वायरल हो गई है कि मैंने पैसे नहीं लिए। अब वो पता नहीं कह रहे थे कि 3 करोड़ नहीं लिए, हो सकता है 4 करोड़ लिए हो। बहरहाल ये भी बड़ी शेमफुल बात है कि ऐसे मीडिया पे आप मैं कुरान पाक के हवाले से, मैं लॉ के हवाले से बात करता हूँ। लॉ के हवाले से ये मैं बात कर रहा हूं कि आप ये देखें कि जो अदालत होती है उसमें 2 लोग कुरान उठाते हैं, एक मकतूल पार्टी, एक कातल पार्टी। दोनों ये कहते हैं कि जनाब मैंने कत्ल नहीं किया, उसने कहा मैंने मेरा बंदा मैंने मारा नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो लॉ के अंदर तो इस तरह की कुरान की वो बात नहीं होती। अगर कुरान पे बात फैसला करना तो हमारा लॉ वैसे ही ये खत्म हो जाता है। तो अगर ये जो इस तरह की वो ऑफर्स कर रहे हैं या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ये भी तो सेल्फ जो है वो एक उनके क्राइम की अप्रूवल होती है। तो मैं ये बात आज से नहीं शुरू हुई, आपको याद होगा मिडनाइट जकॉल एक केस हुआ था मिडनाइट जकॉल में, जिसमें ब्रिगेडियर इम्तियाज था और एक मेजर आमिर था। इन्होंने एक आरफ अवान नामी एक MNA था, सरगोदा थे, वो पीपल्स पार्टी के हवाले से उसको तोड़ा जा रहा था, ठीक है ना। वो भी उसमें पॉलिटिकल जो उसमें पैसा इन्वॉल्व कर रहे थे, और उसको फिर जनरल असलम बेग ने निकाला था, उसका कोर्ट मार्शल किया गया था। अब उसके बाद फिर आपने असामा बिन लादेन के नहीं आपने केस सुना, मेहरान बैंक स्कैंडल नहीं सुना, जिसमें असद दुरानी साहब ने कहा था कि मैंने पैसे बांटे हैं इनको पॉलिटिशियंस के अंदर। तो वो पॉलिटिशियंस के अंदर बांटे, बल्कि उनको आजकल वो असद दुरानी यही बात कर रहा है, DG ISI जो साहब का था, कि मुझे इसलिए बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही है। नहीं कि स्पाई क्रॉनिकल जो उसने रा के चीफ के साथ मिलकर लिखी है, बल्कि वो ये कहता है कि ये जनरल असलम बेग और दूसरे जो लोग हैं जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, वो मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रही, यानी ECL पे मुझे रखा हुआ है। तो इस किस्म के जो पॉलिटिक्स के अंदर जो मनी इन्वॉल्वमेंट है, फिर उसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो अरब कंट्रीज हैं उसकी तरफ से पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो मियां साहब के ऊपर भी वो इल्जामात लगे हुए हैं। तो हमारी जो सियासत है उसके अंदर बैरूनी जो ताकतें हैं वो भी पैसा इन्वॉल्व करती हैं, और जो हमारे ये जो पैसे आते हैं अरब रुपया फलां, ये जरूरी नहीं है कि ये लोकल कोई मनी चेंजर के जरिए आ रहे होते हैं। ये बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, कोई अपने कवानीन जो है मंजूर करवाने होते हैं, वो पैसा उसमें जिस तरह ट्रम्प के बारे में कहा जा रहा था कि अरब कंट्रीज ने उनकी बाकायदा लॉबिंग की है पैसों के साथ, तो वो शिकस्त हो गई है। तो इसी तरह पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स, जी तो सर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर भी ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। असद भाई आप क्या कहते हैं कि ये मैं क्लोजिंग देना चाह रहा हूँ सर। मैं समझता हूँ कि ये हमारा पार्लियामेंट निजाम, ये जो बैठ के कुरान शरीफ पे कस्में उठाते हैं, ऐसे पार्लियामेंटेरियन के बारे में आप क्या कहेंगे? आज भी अगर रेफरेंडम हो जाता है तो आप पाकिस्तान की 90% आबादी जो है वो सदारती निजाम के हक में वोट देगी। हुआ ये है कि खुद ब खुद ये निजाम अपने वजन से गिरने जा रहा है। दुनिया के अंदर अब पार्लियामेंट्री निजाम नहीं है। मोस्टली जो दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक के हिसाब में अगर देखा जाए तो सारे के सारे ममालिक में सदारती निजाम है। हम तो पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं पार्लियामेंट्री निजाम। इसका काउंटर आर्गूमेंट भी है, ये जो आप बात कर रहे हैं ना असद काजी साहब, इसका काउंटर आर्गूमेंट भी ये है कि अगर देखिए इमरान खान एक सिंसियर आदमी है, इमरान खान एक क्लीन आदमी है, होगी बात। अगर इमरान खान कल को चला जाता है, उसकी जगह कोई इस किस्म का बंदा राना सनाउल्लाह वजीर आजम बन जाता, सॉरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में। अब ट्रम्प की आप देख लें, ट्रम्प ने सर आपने डायरेक्ट अवाम के वोट ना बिलावल आ सकता है, इतना बड़ा कोई लीडर ही नहीं है। सर मैं लीडर की बात नहीं कर रहा, मैं कहता इमरान फोत हो जाता है, ही इज अबाउट 70, ठीक है ना, उसकी जगह फिर ऐसा शख्स आ जाता है। या देखो अब नई जनरेशन ने भी तो आना है ना। अभी तो हमें नजर आ रहा है कि इमरान जो है उसको नीट क्लीन आदमी है, लेकिन व्हाट अबाउट कि अगर कोई इस किस्म का बंदा आ जाता है। अब ट्रम्प ने जो उनकी कैपिटल हिल की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा 5 बंदे जो मरे हैं, आज भी वो अंडर ट्रायल है, ठीक है ना। तभी आते जो बाइडेन ने उसका ट्रायल किया तो वो पेश नहीं हो रहा।
तो चलिए ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है इफ्तिखार उसके भाई, भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। जी इफ्तिखार भाई, ये बहस जो है एक दूसरी तरफ निकल जाएगी। जो सेनेटर इलेक्शन है उस पर हमने ये प्रोग्राम करना था। सर मैं इजाजत चाहूंगा। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। असद काई साहब तो चले गए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इफ्तिखार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही था आज का प्रोग्राम, और उम्मीद करता हूं कि इफ्तिखार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, और एंजॉय किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कि ख्वातीन भी बैठ के, और जो ये लेन देन होता है, मंडी बाजार लगती है, उसमें वो भी हिस्सा डालती हैं। बड़े शर्म की बात है। भारा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।